आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो हेल्थ पे डिस्कस करते हैं। हेल्थ ये 3-4 चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। सबसे पहला है डाइट, दैट इज़ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि बैलेंस रूप से इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स ये होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट ज़रूरी है। तो ग्रेन, पल्सेस, डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ हमें ड्राई फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स है, इसमें विटामिन्स और मिनरल्स पाया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मेटाबॉलिज्म सही रहता है तो आप में एक्टिविटीज़ ये ठीक रहता है, आपकी थिंकिंग पावर ये भी ठीक रहता है। तो जो फ्रूट सलाद वेजिटेबल से इम्पोर्टेंट है। सेकेंड थिंग है एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन ये इम्पोर्टेंट है। तो एक्सरसाइज करने से आपको जितने भी मसल्स है, जॉइंट्स है, ये हेल्दी होता है। एक्चुअली इसमें मूवमेंट्स होता है जो बहुत ज़रूरी है। हमारा जो बॉडी है, ऑर्गन्स है, ये जब एक्टिव स्टेज में होता है तभी ये काम करता है, तभी सही से काम करता है। तो एक्सरसाइज ज़रूरी है। इसके साथ साथ योगा, मेडिटेशन भी ज़रूरी है, जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए होता है। ये आपके मेंटल हेल्थ को ये बैलेंस किए हुए रहता है। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसको बैलेंस किए रहता है। तो ह्यूमन हिस्ट्री के आप अगर 100 ईयर्स को देखेंगे तो लाइक वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 से 1918 तक हुआ था, एंड सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ज़्यादा सैनिक ये बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन मारे गए थे दैन द सेकेंड वर्ल्ड वार। द फर्स्ट वर्ल्ड वार में ज़्यादा मारे गए थे क्योंकि 1936 में एंटीबायोटिक डिस्कवर हो गया था। तो आप देखेंगे इन्फेक्शन रिलेटेड डिजीज़ है ये ज़्यादा पहले होता था, जैसे कि हैजा हुआ, पूरा का पूरा एरिया, पूरा गांव ही ख़त्म हो गया। मलेरिया हुआ, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जितने वायरल डिजीज़ होता था ये ज़्यादा प्रेवलेंट था। इन्फेक्शंस ज़्यादा प्रेवलेंट था। तो बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन कि वैक्सीन्स आ गए 1980 के बाद आना शुरू हो गया था। अब तो बहुत डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन आ गया है, तो इन्फेक्शंस कम हो गए। 1990 के बाद जब ये मार्केट हमारा ओपन हुआ, तो जब हम लोग का सोसाइटी थोड़ा चेंज होने लगा, ये कैपिटलिज्म की तरफ जब हम बढ़ने लगे, तो लाइफ स्टाइल डिजीज़ ज़्यादा हावी हो गया। तो लाइफ स्टाइल डिजीज़ जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ ये ज़्यादा होने लगे। आपने 90s के बाद ही ये हार्ट अटैक का होना, ये सब आपने ज़्यादा सुना होगा। तो जितना भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ होता है इसका एक पैटर्न होता है। पहले क्या होता है कि ये बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड लैक ऑफ बैलेंस डाइट, जब हम आउटसाइड फूड ज़्यादा लेते हैं दैट कंटेन मोर शुगर एंड सॉल्ट, तो क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है ये हमें ओबेसिटी होता है, हमारे लिवर को अफेक्ट करता है। लिवर में फैटी लिवर होता है, तो हमारा शुगर ये कंट्रोल नहीं होता, शुगर हमारा लेवल बढ़ जाता है। तो ये इससे क्या होता है, डायबिटीज़ होता है। सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ के कारण बीपी बढ़ता है, लिवर हमारा इन्वॉल्व हो ही चुका है। आफ्टर दैट किडनी डिजीज़ होता है। तो एक के बाद एक सीक्वेंस होता चला जाता है। तो जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है जो कभी ज़्यादा हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमें शुगर, सॉल्ट ये कम करना चाहिए।
एंड होममेड फूड ये हमें ज़्यादा लेना चाहिए, बिकॉज़ अब अगर बाहर का खाना खाएंगे, पैकेज्ड फूड खाएंगे तो ऑलवेज आप ज़्यादा शुगर, सॉल्ट, फैट ये ज़्यादा कंज्यूम करेंगे एंड आपके जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है एंड जो विटामिन मिनरल्स है हमेशा ही कम होगा, जिससे कारण आपका मेटाबॉलिज्म ये अफेक्ट होगा, और मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा तो मेटाबॉलिक डिजीज़ आपको ये ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए जो मेरा मैसेज है कि आपको डाइट, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इंटरपर्सनल सोशल जो कम्युनिकेशन रिलेशन है इसको बैलेंस रखना है। थैंक यू।